Welcome viewers. Now this is the second part of the video, that is discussion of answers of chapter 5, that is friction of class 8 science. इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस किया था. आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. हमारी पहली जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट डी का है वो है डिफाइन द टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम पहले डिफाइन करेंगे. इट इज़ द फ्रिक्शन टेक्स प्लेस between two surfaces in contact when no relative motion between them. जैसे एक टेबल पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है. लकड़ी का टुकड़े पर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन टुकड़ा जो है मूव नहीं कर रहा. तो उस स्थिति में लकड़ी के टुकड़े और टेबल के बीच जो फ्रिक्शन हो रही है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. जब कोई मोशन ना हो, फोर्स लग रहा हो लेकिन बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, इन दैट केस फ्रिक्शन इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन. वेयर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ द फ्रिक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन स्लाइड्स ओवर अनदर. ठीक है, वन यहाँ दो बार हो गया. वन स्लाइड्स ओवर अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है यानी खिसकता है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन पहले हम लोग देखेंगे. रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ द फ्रिक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ए बॉडी एंड ए सरफेस व्हेन द बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस. जब एक बॉडी किसी दूसरी सतह पर रोल करे मतलब उसके नीचे कोई चीज़ रहे जो घूमने लगे, या तो चक्का हो या बॉल हो, तो घूमने लगे तब वो फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है. देन फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड का मतलब होता है आइदर लिक्विड और एयर. इट इज द फ्रिक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू ए फ्लूइड. फ्लूइड मीन्स आइदर एयर और liquid like water, etc. Then third question. थर्ड में क्या है? State the likely cause of friction. Friction का actual कारण क्या है? Friction is caused due to interlocking between two uneven और rough surfaces. दो surfaces के बीच जो अगर unevenness होगा, roughness होगा, तो वो रफ सरफेसेस के बीच इंटरलॉक हो जाती है. एक दूसरे के बीच सरफेसेस का जो अप्स एंड डाउन्स है वो फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती. इसे हम इंटरलॉकिंग कहते हैं. तो अनइवन इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू अनइवन और रफ सरफेसेस व्हेन दे कम इन कांटेक्ट. जब भी वो दोनों कांटेक्ट में आता है दोनों सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग होती है एंड दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स क्या है? फोर्स में एक डायग्राम है. डायग्राम को हम लोग यहाँ देख सकते हैं. क्या कह रहा है? ए बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर. जमीन पे बॉक्स रखी हुई है ना. बॉक्स के ऊपर हमने देखा एक फोर्स लगाया गया, अप्लाइड फोर्स टेप. बॉक्स इज एट रेस्ट यानी फोर्स लगाने पर भी बॉक्स चल नहीं रही है. सेकेंड, इसके ऊपर डबल फोर्स लगाया गया, 2F. जितना लगाया था उससे दुगुना. बॉक्स इज एट रेस्ट, फिर भी बॉक्स नहीं चला. तीसरा में अब 3 टाइम्स फोर्स लगाया गया, 3 गुना. अब क्या हुआ? बॉक्स बिगिंस टू स्लाइड. अब बॉक्स चलना शुरू किया, है ना. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, गिव द लाइकली वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसमें कह रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम किसे कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जितना फ्रिक्शन तक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लग सकता है और जब उससे ज़्यादा फोर्स हम लगाते हैं तो बॉडी चलना शुरू करती है. तो हमने यहाँ पर देखा कि
3F इसका जो फोर्स है ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, क्योंकि 3F का फोर्स जब लगाया गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ओवरकम कर गया और बॉडी चलना शुरू किया। ठीक है, तो 3F तो यही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 3F। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन द केस करस्पॉन्डिंग टू फिगर A एंड B। A और B में रेस्ट में क्यों है बॉडी। ठीक है, इन फिगर्स A एंड B द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। A और B में पोजीशन A और B में जो फोर्स लगाई गई एक बार दूसरा बार 2F वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसलिए बॉडी आगे नहीं बढ़ रही है। तीसरा क्या है, मार्क द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड मेंशन द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले इन ईच केस। हर एक बार में पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा और उसका काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। पहला बार अप्लाइड फोर्स ये था, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोजिट होगा, यानी इस तरफ होगा। सेकेंड अप्लाइड फोर्स ये था, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ये है। तीसरा अप्लाइड फोर्स ये है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी हर एक बार ये अपोजिट होगा। इन फिगर A एंड B द फ्रिक्शन इज स्टैटिक। इस केस में और इस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन इस केस में क्योंकि बॉडी चलना शुरू कर दिया, सो इन थर्ड केस द फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, अंडरस्टैंड। फ्रिक्शन का नाम भी लिखना था हमें, तो पहला 2 में स्टैटिक फ्रिक्शन, थर्ड में स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बुक केप्ट ऑन ए कलेक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल पेंसिल। बुक टेबल के ऊपर 2 पेंसिल रख दिए, उसके ऊपर बुक को रख दिए, तो बुक क्या होगा, पेंसिल नीचे रोल करने लगेगा, तो दोनों के बीच, टेबल और बुक के बीच कौन सी फ्रिक्शन होगी, इट इज रोलिंग फ्रिक्शन। 6th, वाई आर ऑब्जेक्ट्स गिवन स्पेशल शेप व्हेन दे आर मूविंग थ्रू फ्लूइड। फ्लूइड के बीच जब ट्रैवल करती है बॉडी तो उसकी शेप को स्पेशल शेप क्यों दिया जाता है। स्पेशल शेप्स आर गिवन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्पेशल शेप दी जाती है विथ फ्लूइड। फ्लूइड के साथ फ्रिक्शन कम हो इसीलिए दिया जाता है। एंड द नेम ऑफ द स्पेशल शेप इज स्ट्रीमलाइन शेप, और इस शेप का नाम है स्ट्रीमलाइन शेप। अब पार्ट ई पे आते हैं हम लोग। ई पार्ट का पहला क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो पहला हम लोग कहेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज द फोर्स exerted by a surface on a body when the body moves over the surface। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर, किसी सतह पर चलने की कोशिश करती है तो वो सतह उस बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सेकेंड है लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन कौन सा फैक्टर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट। जो 2 सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आया उसका नेचर कैसा है। अगर नेचर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर नेचर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। एग्जाम्पल, ए बॉल रोल्स ऑन सीमेंटेड फ्लोर। सीमेंटेड फ्लोर पे अगर एक बॉल को रोल किए, इट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, ज़्यादा दूर तक जाएगा देन द ग्राउंड। और उसी बॉल को अगर हम ग्राउंड पे रोल करते हैं तो कम डिस्टेंस तक जाएगी, क्योंकि ग्राउंड की जो सरफेस है वो रफ होता है, वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो बॉल कम डिस्टेंस तक जाएगी। सरफेस ऑफ ग्राउंड इज रफ, हेंस फ्रिक्शन इज मोर। सेकेंड क्या है, सेकेंड फैक्टर है द फोर्स बाय विच वन बॉडी इज प्रेसिंग अनदर बॉडी।
एक बॉडी, जिस बॉडी को किसी सरफेस पे हम चला रहे हैं, तो बॉडी उस सरफेस को जितना फोर्स से प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, उस पर डिपेंड करती है फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा फोर्स से दबाएगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन बिटवीन 100 kg बॉक्स एंड द फ्लोर इज मोर देन द फ्रिक्शन बिटवीन ए 50 kg बॉक्स एंड द फ्लोर। दो बॉक्स रखी हुई है फ्लोर पर, एक का वजन है 100 kg, दूसरे का है 50 kg। तो 100 kg के बॉक्स को अगर हम पुश करना चाहें या पुल करना चाहें तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस बॉक्स के साथ ज़मीन का फ्रिक्शन अधिक होगा। 50 kg का बॉक्स का फ्रिक्शन कम होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि 100 kg का बॉक्स ज़्यादा फोर्स से ज़मीन को प्रेस कर रही है। ओके, नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीट डायग्राम दी गई है। डायग्राम में एक इंक्लाइंड प्लेन दिखाई गई है, जिसमें बॉल को ऊपर में रखी गई है। तो बॉल नेचुरली नीचे की ओर आएगी, है ना, इसमें भी आएगी, और आने के बाद ज़मीन को टच करने के बाद इधर सीधा बढ़ेगी। तो ज़मीन पे एक बार न्यूज़पेपर रख दी गई, दूसरा बार वुलन क्लॉथ रख दी गई, है ना, जैसे स्वेटर रख दिए, बिछा दिए। तीसरा में प्लेन ग्लास शीट, शीशे का प्लेट रख दी गई। अब बॉल ऊपर से नीचे आएगा, इसके ऊपर से जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ है, इन व्हिच केस इज द बॉल लाइकली टू मूव लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कौन सा केस में इन तीनों में से बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी नीचे आने के बाद? तो डेफिनेटली हम सबको पता है कि बॉल विल ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस इन द थर्ड केस। थर्ड केस का मतलब है कि जिसमें हमने टेबल पर या ज़मीन पर ग्लास सीट लगा के रखा है, क्योंकि ग्लास की सतह जो होती है वो स्मूथ होती है और स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होगा, इसलिए बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो क्या है यहाँ पर? द बॉल विल ट्रैवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन केस सी, यानी तीसरा केस में, बिकॉज ग्लास हैज स्मूथ सरफेस, सो फ्रिक्शन विल बी वेरी लेस इन दिस केस। ग्लास का सरफेस स्मूथ है, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर सबसे कम होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या है? एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोग जानते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है। क्यों कम होता है? ठीक है, तो एक चीज हम लोग समझ लें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब दो सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग कब होगा? जब दोनों सरफेस एक दूसरे से ज़्यादा समय तक सटा रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। स्लाइडिंग में क्या होता है कि बॉडी ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया, तो दोनों सरफेस के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं हो पा रहा है, तुरंत बॉडी आगे बढ़ जा रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ड्यूरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स डू नॉट गेट इनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक। उसे समय नहीं मिल रहा है इंटरलॉक होने के लिए, इसलिए वो फ्रिक्शन कम है। लेकिन स्टैटिक में क्या है? एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा समय तक कांटेक्ट में है, तो इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन स्लाइडिंग जो है वो कम होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है, स्टेटमेंट, उसके कारण हमें बताने हैं। पहला है, वी टेंड टू स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील। अगर पैर के नीचे एक केले का छिलका आ जाए तो हम फिसल कर गिर पड़ते हैं। कारण क्या है? When we step on banana peel, the friction between our feet and the floor decreases. हमारे पैर और फ्लोर के बीच फ्रिक्शन घट जाती है और हम लोग फिसल कर गिर पड़ते हैं। सेकेंड,
It is easier to push a lighter box than a similar heavy box on the same floor. हल्का बॉक्स को खींचना ज़्यादा आसान है, भारी बॉक्स को खींचना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? लाइटर बॉक्स कॉजेज लेस फ्रिक्शन। लाइटर बॉक्स कम फोर्स से ज़मीन को दबा रही है, तो उसके साथ ज़मीन की फ्रिक्शन कम है। हेवियर बॉक्स ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है उसके साथ, तो हेवियर बॉक्स को खींचना ज़्यादा दिक्कत है। तो लाइटर बॉक्स कॉजेज लेस फ्रिक्शन देन हेवियर बॉक्स। फ्रिक्शन के कारण किसी को खींचने में हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, यानी भारी बॉक्स को, और हल्की बॉक्स को खींचने में करना पड़ रहा है। नाउ सी, पार्ट सी, द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार्ट। एक ठेले को अगर हम चलाना चाहते हैं तो रुका हुआ अवस्था से चलाना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा फोर्स लगता है, लेकिन एक बार वो चल जाए तो चलाते रहने में कम फोर्स लगता है। ऐसा क्यों? द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार्ट हैज़ टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक वो रुका हुआ था तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हमें पहले तोड़ना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, तभी कार्ट चलना शुरू होगा। तो एक बार जब स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने तोड़ लिया है ना, तो फिर जब उसको हम चलाते रहेंगे तो हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को फेस करना है, जो कि स्टैटिक से कम है। इसीलिए चलाते रहना ज़्यादा आसान है बनिस्बत की उसको स्टार्ट करना। तो क्या लिखेंगे हम? फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार्ट हैज़ टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज़ ग्रेटर, बट टू कीप इट इन मूविंग, अगर उसको चलाए रखना चाहते हैं, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर चलाते रहना चाहें हम, मतलब कंटिन्यू रखना चाहें मोशन को, तो हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, जो कि स्टैटिक से कम होता है, तो इसीलिए कम फोर्स लगेगा। ठीक है। डी, स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विथ स्पाइक। जो स्पोर्ट्समैन शू पहनते हैं उसके नीचे कांटा या गोटी लगा रहता है। क्यों? टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन हिज शूज एंड द ग्राउंड। ग्राउंड पे जब वो दौड़ता है तो पैर के साथ ग्राउंड की पकड़ बनी रहे, इसके लिए ज़रूरत है कि दोनों के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा हो, अदरवाइज वो फिसल कर गिर सकता है। नेक्स्ट, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन मशीन। बॉल बियरिंग मशीन में हम यूज़ क्यों करते हैं? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट, 8, टायर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली। समय समय पे गाड़ी के टायर्स को हमें बदल देनी चाहिए। कब? जब टायर चिकना हो जाए, उसके ऊपर की डिज़ाइन प्लेन हो जाए। क्यों? व्हेन टायर्स बिकम फ्लैट ओल्ड, इट बिकम्स फ्लैट एंड इट्स ग्रिप विथ रोड डिक्रीजेज। रोड के साथ उसकी पकड़ कम हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। उस अवस्था में अगर टायर को हम चेंज नहीं करेंगे तो गाड़ी कभी भी फिसल सकती है रोड पर। जी, मशीन्स पार्ट्स आर रेगुलरली ऑयल्ड और ग्रीस्ड। मशीन पार्ट में रेगुलरली लुब्रिकेंट्स यानी ऑयल ग्रीस क्यों डालना चाहिए? टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड टू इंक्रीज लाइफ टाइम ऑफ द मशीन पार्ट। फ्रिक्शन कम हो और वो कम घिसे ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चले। स्पोर्ट्स कार, एरोप्लेन्स एंड बोट्स आर डिजाइन टू हैव ए स्ट्रीमलाइन शेप। ये सब चीज़ों का आगे से शेप को नुकीला यानी स्ट्रीमलाइन क्यों की जाती है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के लिए, एंड टू रिड्यूस फ्रिक्शन विथ एयर सो दैट इट कैन मूव फास्टर। एयर नहीं लिख के इसको हम फ्लूइड कहेंगे, क्योंकि यहाँ बोट की भी बात की गई है, तो बोट पानी में चलती है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन विथ फ्लूइड सो दैट इट कैन मूव फास्टर। फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करती है ये शेप, ताकि बॉडी का मोशन फास्ट हो। आई, मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन टायर्स व्हेन दे रन ऑन आइसी रोड। पहाड़ी एरिया में जब गाड़ियाँ बर्फ़ के ऊपर चलानी होती है तो टायर के ऊपर हम चेन बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं सर? ताकि टायर और फ्रिक्शन के बीच आइस के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा हो और वो फिसले नहीं। टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड सो दैट द व्हीकल्स शुड नॉट स्लीप ऑन रोड। वो बर्फ़ पर फिसले नहीं और आसानी से बर्फ़ पर चल सके। लास्ट वन, रोलर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज। सूटकेस, ब्रीफकेसेस के नीचे में चक्का क्यों लगाते हैं? रोलर्स कॉज रोलिंग फ्रिक्शन। भारी सूटकेस को उठा के ले जाने से
अगर हम उसको खींच के ले जाएं और उसमें चक्का लगा रहे तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा और हम कम एफर्ट लगाकर, कम मेहनत लगाकर उसको खींच कर ले जा सकते हैं। तो रोलर कॉज रोलिंग फ्रिक्शन विच नीड लेस एफर्ट टू पुल द लगेज। लगेज को खींचने में कम मेहनत लगेगी। नाउ फिफ्थ वन, स्टेट एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशन। कह रहा है फ्रिक्शन के कारण बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होती है। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? देखो, जैसे हम जब चलते हैं, व्हेन वी वॉक, फ्रिक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। हमारे पैर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन होता है। एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट फोर्स ऑन आवर फीट एंड वी आर एबल टू मूव। और जमीन इस फ्रिक्शन के कारण हमारी पैरों पर फोर्स लगाती है, जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी चल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन ए व्हीकल मूव्स ऑन रोड, फ्रिक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन होता है और टायर में जो रफनेस होता है उसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द टायर्स। टायर्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक फोर्स लगाती है जो टायर को घूमने में मदद करती है। फ्रिक्शन नहीं होता तो टायर क्या हो जाता, स्लिप कर जाता है, एक ही जगह घूमता रहता है। और फ्रिक्शन के कारण टायर पर फोर्स लगती है और वो टायर घूमकर आगे बढ़ती है और गाड़ी को आगे ले जाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन टायर्स एंड हेल्प इट इन द टू रोटेट एंड टू मूव व्हीकल। इसको घूमने में मदद करती है और रोड पर गाड़ी को आगे बढ़ने में मदद करती है। So, viewers, we have completed friction question answer of friction part, and in our next video we will discuss other chapters. Okay, bye.